सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दो शब्द तो अक्सर आपने सुना ही होगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का जो लेसन है, उस लेसन में कितने तरह के लॉ होते हैं जो आपको सेफ्टी फील्ड में उनकी जरूरत पड़ती है और उनका नेचर क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, किस पर अप्लाई होता है, वो तमाम बातें हम आज जानने की कोशिश करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज का जो हमारा लेसन है लॉ के ऊपर है, टोटल लॉ के ऊपर है। यानी सेफ्टी फील्ड में, सेफ्टी मैनेजमेंट में, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में या किसी भी मैनेजमेंट में लॉ का क्या रोल है, इस चीज को जानेंगे। तो अगर हम रोल के बारे में बात करें तो लॉ का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हमें वो बाध्य होकर के, आप बाध्य कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, आपको वो लॉ फॉलो करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कितने लॉ हैं और किस तरीके से हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्रिमिनल लॉ। क्या आएगा? क्रिमिनल लॉ। ये है हमारा क्रिमिनल लॉ। दूसरा आएगा सिविल लॉ। दूसरी तरह का लॉ क्या होता है? सिविल लॉ। तीसरी तरह का लॉ जो है स्पेशली बोला जाता है सेफ्टी लॉ। चौथे तरह का लॉ आपके पास आएगा लेबर लॉ। पांचवा तरह होगा आपका कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ। ठीक है। छठे नंबर पे आएगा आपका इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल। एंड सातवें नंबर पे होगा आपका नेशनल लॉ। आई होप कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल लॉ। तो ये हमारे पास 7 तरह के लॉ है। सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सेफ्टी लॉ है, और फिर जो है उसके बाद लेबर लॉ, कंपनी एक्ट, और फिर इंटरनेशनल लॉ, और नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल लॉ। ये सब एक कानून है और यह कानून, इस सभी कानून का मकसद सिर्फ एक है कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे कंपनी को सुरक्षित रखा जाए, कैसे हर एक व्यक्ति का, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वर्कर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके राइट्स जो हैं, उसके अधिकार जो हैं, वो सोशल जो उसके राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उसके मॉरल राइट्स हैं उसके, ठीक है, वो कैसे सेफ रहे, इसके लिए ये सभी लॉ बनाए गए। और लॉ तभी बनाए जाते हैं, कानून तभी बनाए जाते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो सिविल लॉ, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, कार्य के दौरान कोई इस तरह की दुर्घटना हो गई, कुछ इस तरह की गतिविधि हुई जिसके वजह से आपको अपने शरीर का कोई अंग गंवाना पड़ा। पूरी लाइफ अब आप उस बगैर अंग के रह सकते हैं। सपोज आप काम के दौरान मशीन से हाथ कट गया, यानी आप पूरे लाइफ के लिए एक तरह से आप अपाहिज हो गए। तो यहां पर इसके लिए क्या किया जाए? भाई नुकसान तो हो गया, काम तो कर रहा था बंदा, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसके लिए सिविल लॉ का जन्म हुआ। और सिविल लॉ ये कहता है कि आपका राइट सुरक्षित है, आपका अधिकार सुरक्षित है। अगर आपने ये साबित कर दिया कि हाँ, कार्य के दौरान ये सारी चीजें घटित हुई थी, तो आप कंपनसेशन के अधिकारी हो जाएंगे, यानी मुआवजा के अधिकारी हो जाएंगे। क्लियर? अब मुआवजा मिल गया। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ का मतलब है आपराधिक कानून, यानी कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई ना कोई अपराध हुआ है। सपोज आप कार्य के दौरान अगर आपका हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की एक आंख चली गई, या एक्सीडेंट हो गया, कैजुअलिटी हो गई, तो उस समय ये क्रिमिनल लॉ ये इन्वेस्टिगेट करता है, ये जानकारी देता है कि हाँ, इस तरह का अगर गतिविधि हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज हुई है, तो फिर आपको किस तरह का सजा देना चाहिए और क्या उसमें नियम है, वो क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ को समझते हैं, वह प्रत्येक घटना जिसमें कहीं ना कहीं कोई अपराध छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, तो वो क्या आता है? क्रिमिनल लॉ में आपराधिक, वहां इंटेंशन आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज आता है, आपराधिक गतिविधि हो गया। सेफ्टी लॉ, सेफ्टी लॉ क्या कहता है? सेफ्टी लॉ यानी ड्यूरिंग द वर्क, कार्य के दौरान, वर्क प्लेस और साइट पर है, तो कौन कौन से ऐसे सेफ्टी रूल हैं जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या होंगे? वह क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे, अर्थात उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें हो सकता है सजा भी हो जाए, जेल की सजा हो और फिर जुर्माना भी देना पड़े। कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि व्यवसाय को बेहतर करने के लिए, कमर्शियल या व्यवसायिक जो भी चीजें हैं,
वो डेवलप करने के लिए, बेहतर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया कंपनी एक्ट कि आपको इस रूल के तहत एक एम्प्लॉयर के भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एक एम्प्लॉय का भी अधिकार सुरक्षित रहेगा और आप ग्रो कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसलिए कंपनी एक्ट का निर्माण किया गया और कंपनी एक्ट जो है हमारे बिजनेस से, प्रोडक्शन से, इट मींस कंपनी से रिलेटेड होता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ। कुछ ऐसे लॉ हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि, कुछ ऐसे लॉ हैं जो पूरी दुनिया में एक समान, कुछ देशों को छोड़कर एक समान अप्लाई होता है, एक समान लागू होता है। अगर कोई गतिविधि इस तरह की हुई, सपोज करिए कि हम इंडिया में हैं और जाकर अमेरिका में काम करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ क्या करता है कि हमें हमारे सारे अधिकार को सुरक्षित करते हुए हमें सेफ रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर और एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है। ओके, तो इंटरनेशनल लॉ। नेशनल लॉ क्या है? नेशनल लॉ हर एक देश का अपना खुद का कानून होता है और उस कानून के अनुसार वह देश को चलाया जाता है, वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आई होप कि आपने ये 7 तरह के लॉ के बारे में समझा। जनरल इंट्रोडक्शन था, बाकी डिटेलिंग हम जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सिविल लॉ क्या है, किस तरह की इसका नेचर है, क्रिमिनल लॉ क्या है, इसका नेचर क्या है, सेफ्टी लॉ क्या है, इसका नेचर क्या है, लेबर लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपनी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कब, क्यों और कैसे ये अप्लाई होता है। ये लगभग एक हम लोगों ने आउटलाइन देखा, एक समरी देखा, एक सारांश देखा। आई होप कि इन लॉ के बारे में जनरल जानकारी आपको मिल गई होगी और आपके जो क्वेश्चन थे वह क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।